सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्न पत्र निर्माण के विषय में कि जो क्वेश्चन पेपर बच्चों का बनाया जाता है, जो एग्जाम होता है उसका क्वेश्चन पेपर जो बनता है, उसको बनाने से पहले हमें कौन-कौन सी योजना बनानी पड़ती है। क्योंकि आपको पता है कोई भी काम हम जब करते हैं, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, कोई भी हमारा उद्देश्य होता है जीवन में, उसकी प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं, योजनाएं बनाते हैं ना। तो इस प्रकार से हर एक काम के लिए योजना बनती है। तो जब प्रश्न पत्रों का निर्माण होता है, यानी कि जब क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है बच्चों का, तो किस तरीके से टीचर को कौन-कौन सी योजना बनानी पड़ती है उसके लिए, और किस तरीके से अंकों का विभाजन करना पड़ता है, कौन-कौन से चैप्टर से अधिक क्वेश्चन पूछे जाए, किससे कम, कौन सा चैप्टर कम इम्पोर्टेंट है, किस चैप्टर से अधिक हम बहुविकल्पी क्वेश्चंस को लेंगे, किस चैप्टर से हम अतिलघुत्तरीय क्वेश्चंस को लेंगे। तो इन सभी चीजों का हमें ख्याल रखना होता है। तो जो प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया होती है, इसमें आप देखिए प्रत्येक लक्ष्य की पूर्ति के लिए व्यक्ति या संस्था द्वारा प्रत्येक स्तर पर एक योजना बनाई जाती है। जैसे कि भारत सरकार द्वारा बनाई गई पंचवर्षीय योजनाएं आपको पता है बनाई जाती हैं देश के विकास के लिए, जैसे कि कृषि का विकास, उद्योगों का विकास। इस तरीके से आपको पता है कि पंचवर्षीय योजना हमारे देश में बनाई जाती है। तो यहाँ पर इसी की तरह यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है कि ऐसे ही हम क्या करते हैं, जब प्रश्न पत्रों का निर्माण करते हैं, जब क्वेश्चन पेपर हम बनाते हैं बच्चों का, तो इस बात का ध्यान रखना है हमें कि किस तरीके से हमें कहाँ से कौन से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको रखना है। कोई भी चैप्टर मिस ना होने पाए, हर एक चैप्टर से हम क्वेश्चन पूछें, ताकि बच्चों को कितनी नॉलेज है, कौन कौन सा चैप्टर उन्होंने कोई चैप्टर छोड़ तो नहीं दिया है। तो इन सभी का पता हमें तभी चलता है जब हम अच्छे से क्वेश्चन पेपर को बनाते हैं। अब देखिए, इसी प्रकार छात्रों के मूल्यांकन हेतु परीक्षण का निर्माण किया जाता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न पक्षों के मापन हेतु प्रश्नों को समुचित स्थान प्रदान करने हेतु योजना तैयार की जाती है। इस प्रकार से प्रश्नों का चयन किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर योजना बनाना पहला इसका सोपान है। यहाँ पर आप देखिए 4 प्रमुख सोपान है प्रश्न पत्रों के निर्माण के। योजना बनाना, फिर प्रश्नों की रचना करना, तीसरा है प्रश्नों का चयन करना, और चौथा है परीक्षण का मूल्यांकन करना। अब इसके बाद दोस्तों आगे है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ब्लूप्रिंट का दोस्तों यहाँ पर मतलब क्या होता है, आप ये समझ जाइए। ब्लूप्रिंट में क्या चीजें होती हैं, जब हम कोई भी क्वेश्चन पेपर बनाते हैं किसी भी क्लास के बच्चे का, तो हमें जो ब्लूप्रिंट होता है इसमें क्या क्या चीजें होती है, इसमें होती हैं प्रश्नों की संख्या की किस चैप्टर से, मान लीजिए चैप्टर नंबर 1 से 2 क्वेश्चन लिए गए, चैप्टर नंबर 2 से 1 क्वेश्चन लिया गया, चैप्टर नंबर 3 से 3 क्वेश्चन लिया गया, क्योंकि ये चैप्टर क्या था, अधिक महत्वपूर्ण था, अधिक ज्ञानवर्धक था। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सा चैप्टर बच्चों को अगली कक्षा में भी उनकी मदद करेगा, और कौन से चैप्टर का जो ज्ञान है वो बच्चे अगली कक्षा में तो पढ़ेंगे ही, फिर वो जब उच्च कक्षा में जाएंगे उसके बाद भी उसकी जरूरत उन्हें पड़ेगी। तो ऐसे चैप्टर से हम अधिक क्वेश्चन पूछेंगे। यानी कि जो चैप्टर नंबर 3 है, इससे हमने 3 क्वेश्चन क्यों पूछा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमें क्या करना है, जितने भी चैप्टर हैं किसी भी चैप्टर को छोड़ना नहीं है, हर एक चैप्टर से बच्चों को क्वेश्चन देना है। ये बातें हमें इस तरीके से हमें पहले ही क्या करना है, खाका बना लेना है कि किस चैप्टर से हमें कितने क्वेश्चन पूछने हैं, कौन सा चैप्टर अधिक इंपॉर्टेंट है तो उससे अधिक क्वेश्चन पूछने हैं, और किस क्वेश्चन पर कितने अंक, यानी कि कितने बहुविकल्पीय क्वेश्चन रखने हैं, हमें कितने अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन रखने हैं एग्जाम में, कितने लघुत्तरीय क्वेश्चन रखने हैं, या कितने दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन रखने हैं। जैसे कि आप लोग का डीएलएड का पेपर होता है, उसमें बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय सभी क्वेश्चन आते हैं ना। तो इन सभी का यहाँ पर बताया गया खाका पहले ही बना लेना है कि कितने क्वेश्चन बहुविकल्पी में होंगे, कितने अतिलघुत्तरीय में होंगे, कितने लघुत्तरीय में होंगे, उनके अंकों का विभाजन, यानी कि अगर टोटल 50 नंबर का पेपर है, किस चैप्टर को कितने अंक हमें देने हैं, और टोटल 50 नंबर आना चाहिए बाद में जोड़ने पर। तो ये सभी, ये जो खाका है प्रश्न पत्र के निर्माण से पहले का, इसे हमें पहले बना लेना है। जब हमने ब्लूप्रिंट बना लिया, इसे ही हम कहते हैं नील पत्र हिंदी में, या इंग्लिश में ब्लूप्रिंट कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे ब्लूप्रिंट क्या होता है। प्रश्न पत्र निर्माण से पहले की जो प्रक्रिया होती है, किस चैप्टर से हमें कितने प्रश्न देने हैं, कौन सा चैप्टर अधिक इंपॉर्टेंट है,
और किस तरीके के प्रश्न यानी कि बहुविकल्पी, अति लघु लघु उत्तरीय प्रश्न हमें देने हैं, इन सभी का खाका हमें पहले ही बना लेना होता है। तो देखिए, ब्लूप्रिंट में अंकों का विभाजन, प्रश्नों की रचना, प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला, प्रश्नों के प्रकार, पाठ्य सामग्री आदि का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि ये सभी चीजें ब्लूप्रिंट के अंतर्गत होती हैं। ब्लूप्रिंट प्रश्न पत्र निर्माण में गाइड के रूप में कार्य करता है। यह अधिगम उद्देश्यों को मूल्यांकन से जोड़ता है। यह शिक्षकों को पाठ्यक्रम में अपेक्षित दिशा निर्देशों के अनुसार निर्देशक रणनीतियों को डिजाइन करने में सहायता देता है। तो अगर हमने अच्छे से ढड्ढा बना लिया, सब हमने अच्छे से पूरा खाका बना लिया कि किस तरीके से हमें कौन से क्वेश्चंस को रखने हैं, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन देने हैं, तो कहीं ना कहीं ये बच्चे आसानी से समझ पाएंगे। इसके बाद है, जब हम क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। इसमें देखिए, प्रश्न पत्रों का निर्माण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ध्यान से देखिए। जो परीक्षा ली जाए उससे बालक की किस योग्यता का मापन किया जा रहा है, इसका ज्ञान स्पष्ट होना चाहिए। यानी कि हम किसका मापन कर रहे हैं, बच्चों का कौन सा ज्ञान है जिसको हम जानना चाह रहे हैं। फिर दूसरा है, प्रश्न पत्र सरल व आसान भाषा में होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि जब भी क्वेश्चन पेपर टीचर बनाते हैं तो भाषा होनी चाहिए प्रश्न पत्र की, यानी कि क्वेश्चन पेपर की, वो बहुत ही आसान होनी चाहिए और बच्चे हर एक क्वेश्चन को समझ पाए। जब बच्चे समझ पाएंगे तभी तो उसका आंसर दे पाएंगे। तीसरा है, प्रश्न पत्र विषय वस्तु पर आधारित होना चाहिए। जो प्रश्न पत्र है वह आप बच्चे के सिलेबस से ही आप पूछिए। सिलेबस के बाहर के क्वेश्चन अगर आप पूछेंगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए जो विषय वस्तु, जो उसका पाठ्यक्रम है, आप उसी में से क्वेश्चंस को पूछिए, ठीक है, ताकि ये भी पता चले कि बच्चे ने कितनी नॉलेज ली है, जो आपने सिखाया है वो बच्चे ने अच्छे से सीखा है या नहीं सीखा है। फिर है, प्रश्न पत्र हल करने के लिए दिशा निर्देश स्पष्ट होने चाहिए। यानी कि जैसे लिखा होता है कि जो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है उन्हें हमें 30 वर्ड में लिखना है, इस तरीके से। जो अति लघु उत्तरीय है उन्हें हमने 30 वर्ड में कह दिया, जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन है उन्हें कम से कम 50 वर्ड में लिखना है। तो इस तरीके से जब आप क्लियर निर्देश लिखे रहेंगे और आप ये भी दर्शा रहेंगे कितने समय में ये कंप्लीट करना है, 2 घंटे का पेपर है, ये सभी बातें जब आप बच्चों को बताए रहेंगे दिशा निर्देश ऊपर पहले से ही लिख करके, तो बच्चे दिशा निर्देशों को पढ़ करके सारी बातें जान जाएंगे कि प्रश्न पत्र कितने समय का है, कौन कौन से क्वेश्चन के आंसर कितने शब्दों में लिखने हैं। ये सभी बातें क्वेश्चन पेपर होता है उसमें क्लियर होनी चाहिए, ताकि बच्चों को किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज, जब कोई क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, तो उसके आगे ये मेंशन होना चाहिए कि ये 1 नंबर का है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन के आगे उसका नंबर भी मेंशन होना चाहिए कि कितने अंक का है, ये कितने अंक का ये प्रश्न है। तो यहाँ पर आप देखिए, उनके अंक प्रश्नों के सामने लिखे होने चाहिए। यानी कि जो प्रश्न है उनके अंक उन प्रश्नों के सामने लिखे होने चाहिए। जैसा कि आप लोग के डीएलएड के पेपर में अंक लिखे होते हैं कि कितने नंबर का ये क्वेश्चन है, इससे बच्चों को कंफ्यूजन नहीं रहती है। फिर है, प्रश्न पत्र की समयावधि निश्चित होनी चाहिए। यानी कि प्रश्न पत्र के ऊपर ये मेंशन होना चाहिए कि इतने समय में आपको इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके दे देना। जैसे कि आपको पता है कि आपके डीएलएड में अगर 50 नंबर का पेपर है तो 2 घंटे का टाइम, अगर 25 नंबर का पेपर है तो 1 घंटे का टाइम मिलता है आप लोगों को। फिर है 6वां पॉइंट, प्रश्न पत्र का निर्माण छात्रों के समझ व सूझबूझ पर आधारित होने चाहिए। यानी कि आपको बच्चों की आईक्यू लेवल, बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी है, बच्चों की सूझबूझ कितनी, कहाँ तक है, कहाँ तक वो सोच सकते हैं, इन चीजों को ध्यान में रख करके ही आपको क्वेश्चन पेपर बनाना चाहिए, ताकि बच्चे आसानी से आपकी भाषा को भी समझ पाए। आपने जो चीजें बताई हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम किसी भी बच्चे का, किसी भी क्लास का जब हम बच्चों का क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात तो भाषा सरल होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए, ताकि बच्चे समझ ले क्वेश्चन पेपर को, और कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है ये भी क्लियर होना चाहिए। और अति लघु उत्तरीय, बहुविकल्पीय और जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, यानी कि अगर लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय की बात करें तो ये कितने कितने शब्दों में लिखने हैं ये भी क्लियर होना चाहिए। तो ये सब बातें जब क्लियर रहती हैं तो बच्चे आराम से क्वेश्चन पेपर को देते हैं और उन्हें कोई समस्या भी नहीं होती है प्रश्नों को हल करने में। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये सभी बातें आपको समझ में आई होंगी, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक शिक्षक जब वह पढ़ाते हैं तो जब उनको ये जांचना होता है कि बच्चों ने कितनी मेहनत की है, उन्होंने ज्ञान कितना अर्जित किया है, तो इसीलिए हम प्रश्न पत्रों का निर्माण करते हैं, क्वेश्चन पेपर बनाते हैं। तो ये होता है बच्चों का मूल्यांकन, आपको पता है। तो इसलिए प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी था।
तो यहाँ दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज आपने जो सीखा है वो आपको समझ में आया होगा, ब्लूप्रिंट भी आपको समझ में आया होगा और प्रश्न पत्र का निर्माण करते समय कौन-कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए ये भी आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने अच्छे-अच्छे प्यारे-प्यारे कमेंट ज़रूर करते रहा करिए दोस्तों। यहाँ आपको आई बटन पर क्लिक करके जितनी भी वीडियोज़ हमने थर्ड सेमेस्टर की बनाई हैं सभी आपको मिल जाएँगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी वीडियोज़ की लिंक मिल जाएगी। आपको अगर इसकी फ्री पीडीएफ चाहिए तो फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी की फ्री पीडीएफ हम देते हैं, हर एक टॉपिक की आपको पता है जितने भी वीडियोज़ हम बनाते हैं उसकी फ्री पीडीएफ आपको मिलती है। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियोज़ बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप हमारे सभी वीडियोज़ को बिना मिस किए देखते रहें। तो एक बार फिर से आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत शुक्रिया। दोस्तों सब्सक्राइब के बगल में आपको जॉइन बटन दिख रहा होगा, जॉइन बटन पर क्लिक करके आप विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त कर सकते हैं चैनल से, हमसे बात भी कर सकते हैं, अपनी और भी समस्याएँ हमसे बता सकते हैं। तो इस तरीके से आप चैनल से जुड़ सकते हैं और लगातार ऐसे ही आप लोग के लिए वीडियोज़ मैं लेकर के आती रहूँगी। बस आप चैनल से ऐसे ही बने रहिए और सभी वीडियोज़ को देखते रहिए। एक बार फिर से आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत शुक्रिया वीडियो पूरा देखने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमसे बने रहिएगा। जय हिंद।